हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार स्पेशल हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। कल आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कल से जो है हमारा राज्य बिहार, बिहार की जनसंख्या, बिहार में कितने वन हैं, मिट्टियाँ, सारी चीज़ें, नदी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। ठीक है। और आपको पता है कि बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है, बीपीएससी टीआरई का, चाहे 1 से 5 हो, चाहे 6 से 8 हो, चाहे 9 से 10, 11 से 12, आपके जीएस में बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आएगा, क्योंकि बिहार का एग्जाम है और बिहार स्पेशल तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए बिहार से रिलेटेड जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं हम वो डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे बेस्ट कंटेंट आपको बिहार की ही किताब में मिलेगा, जो कि एससीईआरटी है। आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में लिखा भी है एससीईआरटी किताबों से, और वही हम पढ़ रहे हैं। तो कल हम लोगों ने हमारा राज्य बिहार पढ़ा था, चैप्टर 8 था। जिसने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैप्टर 8 आप देख सकते हो। और हमारा ये ज्योग्राफी ही चल रहा है, और आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे, बिहार दर्शन 1। कोशिश करूंगी कि आज हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर दें, बिहार दर्शन 1 एंड 2 दोनों ही। ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें आपको याद करनी है, और 2 से 3 दिन का पीडीएफ आपको आज जो है रात में मिल जाएगा सब कुछ। तो वहां से आप अपना रिवीजन कर लेना। देखो, ये वैसे भी स्टूडेंट्स वाली किताबें होती हैं, स्कूल वाली, तो यहाँ पर कहानी वगैरह भी लिखा होता है, आपको उस पर वो नहीं पढ़ना है। जो हाईलाइट किया है मैंने सिर्फ वही पढ़ना है। सबसे पहले आप ये मंदिर देखिए, कितना सुंदर मंदिर है, और आप में से बहुत सारे लोग तो गए भी होंगे। बिहार में है बोध गया। ये आप देखिए, ये महाबोधि मंदिर है। आप यहाँ पर देखो कितने सारे, यहाँ पे आपको गौतम बुद्ध की जो है मूर्तियां देखने को मिलेंगी। तो ये है बिहार का मंदिर। और जब आपकी नौकरी लग जाएगी यहाँ पे तो आप तो घूमेंगे ही। बोध महाबोधि मंदिर। अब ये क्या है इसमें देखते हैं। आपको पता होगा सबसे पहले तो गौतम बुद्ध के बारे में कि उनका जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था, बट उनको ज्ञान कहाँ पर मिला? बोध गया में। और इनका पहला उपदेश होता है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में, वो भी पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे हम बोधि वृक्ष बोलते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा है। इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में, जो कि वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सारनाथ में। इनकी जो मृत्यु है वो हो जाती है महापरिनिर्वाण, जिसे हम बोलते हैं। गोरखपुर के पास कुशीनगर है, बहुत सारे लोग गए होंगे कुशीनगर, यहाँ पर। ठीक है। तो अब इनके देखते हैं इससे रिलेटेड, जो बिहार से रिलेटेड पूछा गया है, क्योंकि बिहार में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो देखिए, ये है बोध गया। सबसे पहले याद रखिएगा, बोध गया में ही इनको अपनी ज्ञान की प्राप्ति हुई है, बिहार में। उसके बाद से यहीं पर महाबोधि का मंदिर है। ये देखिए, ये मंदिर है महाबोधि मंदिर। तो आपसे जब भी प्रश्न पूछे महाबोधि मंदिर कहाँ है, क्योंकि हम बिहार दर्शन पढ़ रहे हैं ना, तो इससे जो भी पूछे जाएंगे बिहार से ही रिलेटेड है, तो ये आपका बिहार में हो जाएगा। इस मंदिर, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ना इसको विश्व धरोहर में गिना जाता है। कौन सा मंदिर? महाबोधि मंदिर विश्व धरोहर में गिना जाता है, इसलिए। ठीक है। और इस मंदिर में आपको मैंने अभी आपको जूम करके दिखाया था ना कि यहाँ पर जो बुद्ध भगवान है, गौतम बुद्ध, वो ध्यान में है, ऐसी उनकी प्रतिमा दिखाई गई है। ठीक है। और ऐसे आपने देखा होगा मंदिर के पीछे स्थित है बोधि वृक्ष, जिसे हम पीपल का वृक्ष बोलते हैं, जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। इसी वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान का प्राप्त हुआ। तत्पश्चात वे गौतम बुद्ध कहलाए। पहले वो गौतम नहीं, बाद में जो है उनको गौतम बुद्ध लोग जो है कहने लगे, जब इनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे हम बोलते हैं बोधि वृक्ष। इसी पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ था, ये भी याद रखना है। ठीक है। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर कई बौद्ध भिक्षु जो है वो भगवान बुद्ध की आराधना कर रहे थे। तो इस मंदिर के बगल में स्थित है, यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, मुचलिंद सरोवर। ये प्रश्न पूछेगा, मुचलिंद सरोवर कहाँ है? तो इसी महाबोधि मंदिर के ही बगल में स्थित है। देखते हैं यहाँ पर सरोवर, यहाँ सरोवर तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसी के बगल में ही है। तो मुचलिंद सरोवर भी आपका बिहार में है, यहाँ पर। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से आपको पता ही है कि इसी के इर्द गिर्द कई देशों ने भी भगवान जो है बुद्ध की मंदिर बनवाई हुई है, जिसको भी आप देख सकते हो। चलो, अब ये हो गया। अब दूसरा प्रश्न आपका ये बनता है विष्णुपद मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर वहां से आपको ना फाल्गु नदी के तट पर स्थित विष्णुपद मंदिर देखने को मिलेगा। ये सबसे पहले तो याद रखो, ये जो विष्णुपद मंदिर है ये भगवान विष्णु के पद चिन्ह है, नाम से ही क्लियर है। और इस मंदिर को काले पत्थर से रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। तो प्रश्न ये पूछता है कि विष्णुपद मंदिर को किसने बनवाया? तो अहिल्याबाई ने। ये देखिए, ये ध्यानरत महात्मा बुद्ध ऐसी मूर्ति है वहां पे, ये आप देख सकते हैं, मंदिर के पीछे ऐसा बनाया गया है। ठीक है। तो विष्णुपद मंदिर विष्णु भगवान का है, और काले पत्थर से किसने बनवाया है? रानी अहिल्याबाई ने। ठीक है। और ऐसा क्यों? तो देखिए, वहां के जो पुजारी हैं उसने बताया कि प्रतिवर्ष आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में यहाँ पर पितृपक्ष का मेला 15 दिनों के लिए लगता है।
ठीक है। देश के अलग अलग लोग कोने से लोग आते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, यहाँ पे पिंड दान करते हैं। और विष्णुपद के सभी बच्चे ठीक है, विष्णुपद से सभी बच्चे दोपहर 12 बजे के आसपास राजगीर पहुंचे। अब ये क्यों, देखिए ये मैंने इसलिए आपको बोला है क्योंकि ये एक प्रश्न पूछता है कि गर्म जल कुंड कहाँ पर है, तो राजगीर में है। ठीक है ना, यहाँ पर हाथ पांव धोने से बच्चों की थकान मिट गई, गरम गरम पानी होगा, इसमें गर्म जल कुंड है, तो ये प्रश्न पूछा है कि कहाँ पर है, तो राजगीर में है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ से 2 से 3 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, विष्णुपद मंदिर किसने बनवाया है, और दूसरा आपसे पूछेगा कि गर्म जल कुंड कहाँ पे है, राजगीर में है। चलो अब आगे देखते हैं। ये मंदिर देखिए, ये है व्हाइट कलर का आपको मंदिर दिख रहा होगा, शांति स्तूप मंदिर राजगीर में ही है, और गर्म जल कुंड भी राजगीर में है, और ये मंदिर भी राजगीर में है। तो याद रखिएगा शांति स्तूप मंदिर कहाँ पे है, राजगीर में है। देखिए उसके बाद से आपने देखा होगा कि राजगीर चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यहाँ तो नहीं दिख रहा है बट राजगीर जो है वो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और इन पहाड़ियों में गंधक है, इसलिए यहाँ से गर्म पानी का स्राव होता है। राजगीर में जो जलकुंड आपने देखा होगा ना, गर्म पानी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे गंधक है, इसी वजह से गर्म पानी का स्राव होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। और ये जो आपको शांति स्तूप जो दिख रहा है ना, ये पहाड़ी पर स्थित है, सफेद गुंबद जैसा बनाया गया है, आप फोटो में देख सकते हो, पहाड़ी पर स्थित है, व्हाइट गुंबद के जैसे इसको बनाया गया है, जिसके चारों दिशाओं में महात्मा बुद्ध की देखो 4 प्रतिमाएं लगी हुई हैं। यहाँ हमें नहीं दिख रहा है बट आप यहाँ पर देख सकते हो, एक इधर है, चारों दिशाओं में लगा हुआ है गौतम बुद्ध की प्रतिमा, ये देखिए जूम करके। ठीक है, तो ये है, और इसके चारों ओर दिशा में महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं अलग अलग मुद्राओं में लगी हुई हैं। ठीक है, लोग इनको देखने भी जाते हैं। उसके बाद से मगध का जो राजा है अजातशत्रु, ये प्रश्न पूछता है कि मगध का राजा कौन, तो अजातशत्रु और बुद्ध के बारे में भी बहुत सारी कथाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए अगला हम जो नेक्स्ट है वो है हमारा यहीं पे है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। इसके जो खंडहर हैं ये देखिए अवशेष रूप में है, और यह विश्वविद्यालय जो है ज्ञान विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान के रूप में देखते हैं इसको, और देश विदेश से लोग यहाँ पर आते थे। उस समय भी जो है एग्जाम होता था, एंट्रेंस एग्जाम होता था, 10,000 छात्र जो है देश विदेश से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे। तो ये हमारा नालंदा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विख्यात है। अगला ये देखिए पावापुरी। अब ये बताओ ये पावापुरी किस जैन तीर्थकर से जुड़ा हुआ है, उनका नाम बताओ। ये है जल मंदिर पावापुरी, आप ये फोटो देख सकते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए ये अब बच्चे ना टूर पे निकले हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक तरीके से बिहार दर्शन हो रहा है, अलग अलग बिहार में कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं ये प्रश्न पूछता भी है। तो पावापुरी में है जल मंदिर, ठीक है, तालाब के बीचों बीच में है, और जल मंदिर में भगवान महावीर के दर्शन किए। ये जो जल मंदिर है ये देखिए आप पानी में, मतलब चारों तरफ पानी है, और यहाँ पर है भगवान महावीर। ठीक है, तो लोगों ने जो है इनका भी दर्शन किया। भगवान महावीर ने शरीर त्याग कर महापरिनिर्वाण यहीं पर प्राप्त किया है पावापुरी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो भगवान महावीर ने अपना शरीर त्याग करके महापरिनिर्वाण यहाँ पर प्राप्त किया है। और ये जो है नवादा जिला है। एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये प्रश्न पूछता है ककोलत जलप्रपात अपने ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर है, तो नवादा जिला में। ये जितने भी अभी हमने चीजें पढ़ी ना, सब बिहार के ही जिले के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिहार दर्शन है, तो याद रखिएगा। आप में से कितने लोग नवादा से हैं जरूर बताएं। तो सबसे पहले याद रखो कि ककोलत जलप्रपात किस चीज के लिए फेमस है, ठंडे जल के लिए। अच्छा, गर्म जल कुंड कहाँ पे है, राजगीर में है, और ये कहाँ पर है, ये नवादा जिला में है। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। अब चलो क्वेश्चन आंसर देखते हैं, और कुछ आपको करना है। सबसे पहले बताओ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, बोधगया में, पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे हम बोधि वृक्ष कहते हैं। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया है, और महापरिनिर्वाण अपने शरीर को त्याग दिया था इन्होंने कुशीनगर में। ठीक है, गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, किसने बनवाया था, काले पत्थर से बनवाया है, रानी अहिल्याबाई ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, बिहार में गर्म जल कुंड कहाँ पर है, तो अभी हमने देखा राजगीर में है। और ठंडा जल कहाँ पे है, जो ठंडा जल कहाँ पे नहीं, ठंडे जल के लिए जो फेमस है वो कौन है, वो है ककोलत जलप्रपात। और कहाँ पर है ये, नवादा जिले में, नवादा। ठीक है, ठंडे जल के लिए है। अब ये आपको बताना है जरासंध का अखाड़ा अवस्थित है, तो ये आपको गूगल से सर्च करके बताना होगा। मुझे तो पता है बट मैं चाहती हूँ कि आप खुद इसको सर्च करके आंसर बताएं, या तो आप में से होंगे ही आप लोग वहीं से बिहार से बिलोंग करते हैं। तो जरासंध का अखाड़ा कहाँ पर स्थित है, जरूर बताओ।
महाबोधि मंदिर के निकट कौन सा सरोवर है? पावापुरी में आपको पता है जल मंदिर है। महावीर ने जो है पावापुरी में ही महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता ही है ज्ञान विज्ञान का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। बहुत ही आसान सा चैप्टर था। तो चलो, अब बोध गया क्यों प्रसिद्ध है आपको भी पता है। गौतम बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद से उनको गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये चैप्टर छोटा है, बिहार दर्शन 1। तो चलो अब दूसरा चैप्टर भी कर लेते हैं, बिहार दर्शन 2। ठीक है, बस मैं चाहती हूँ कि जल्दी से आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाए और आपको रिवीजन के लिए भी समय मिल जाए, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि 2-2 चैप्टर ही एक दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो बस इस एक बात पे लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा हो। तो ये है हमारा दूसरा बिहार दर्शन 2। अब यहाँ पर आपसे जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको रिविजन में आसानी हो। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम में है। सासाराम में है शेर शाह का मकबरा। पटना का क्या है? गोलघर। पटना में संग्रहालय भी है और पटना सिटी में है हरमंदिर साहिब। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछेगा कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, गोलघर कहाँ पे है, संग्रहालय और हरमंदिर साहिब तो पटना में है। इतना पहले आपको याद रख लेना है। उसके बाद से आपको ये याद रखना है कि जो सासाराम राष्ट्रीय राजमार्ग है संख्या 2 के किनारे रोहतास का जिला मुख्यालय है और यहाँ से दिल्ली हावड़ा को जोड़ने वाली ग्रैंड कोड रेलवे लाइन भी गुजरती है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है यहाँ पे। उसके बाद से ये कुछ नहीं, क्योंकि ये तो स्टोरी है बच्चों जो घूमने जा रहे हैं उसके बारे में। अभी हमने रोहतास के बारे में पढ़ा। तो रोहतास जिला का जो मुख्यालय है वो सासाराम में अफगान शासक शेर शाह का मकबरा स्थित है। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा कि रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में अफगान शासक जो शेर शाह है ना उसका मकबरा स्थित है। ठीक है, शेर शाह ने हुमायूं को हटाकर भारत की गद्दी पर कब्जा किया था और यह मकबरा शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही बनाना प्रारंभ कर दिया था। यह मकबरा जो है, ये प्रश्न पूछता है कि जो शेर शाह का मकबरा है वो अष्टकोणी है। पूछता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपने मकबरे को खुद से ही इसने बनवाया था, वो अष्टकोणी है, तो वो है शेर शाह का मकबरा। ठीक है, अपने जीवन काल में ही इसने बनवाना स्टार्ट कर दिया था। जो लाल पत्थर से बना हुआ है और मकबरे की जो छत है वो गोल गुंबद के रूप में है। यह मकबरा एक तालाब के बीचों बीच है और वहां तक जाने के लिए एक पुलिया भी बनाई गई है। ठीक है, यह मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में और उसकी देखरेख करते हैं। तो ये देखिए, ये है इसका खुद का, नहीं ये तो गोलघर का पटना है। मकबरा की फोटो यहाँ पर नहीं है, आप इसको गूगल करके देख सकते हो, बट अष्टकोणीय है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है बस वो याद रखो कि अष्टकोणी अगर पूछेगा मकबरा किसका है तो शेर शाह का है। इसने हुमायूं को हटाया था और खुद से फिर बनवाना स्टार्ट किया। अब आगे चलते हैं, ये देखिए गोलघर पटना, यहाँ पर लोग घूमने भी जाते हैं, देखते हैं इसके बारे में। तो ये देख लिया अब हम लोगों ने। उसके बाद से अब आगे की चीजें पढ़ते हैं। तो देखो यह जगह पटना के गांधी मैदान में स्थित है। गोलघर की गोल दीवारें, गोलघर के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक सूचना पट लगी है जिसमें गोलघर के संबंध में बहुत सारी जानकारी है। मतलब अगर आप जाओगे ना घूमने गोलघर में तो आप उसकी दीवारों पर देखना लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा है कि इसका निर्माण किसने किया है? कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने 1786 में अनाज के सुरक्षित भंडारण के उद्देश्य से करवाया था। ठीक है, ताकि अकाल पड़े तो अनाज सुरक्षित रहेगा, तो हम लोगों की मदद कर सकते हैं। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और ऊंचाई में है 96 फीट। ठीक है, ऊपर चढ़ने के लिए ना दोनों तरीके से सीढ़ी बनाई गई है और उसके सीढ़ी से चढ़कर आप गोलघर के ऊपर पहुंच सकते हैं और वहां जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो वहां से पूरा पटना आपको दिखाई देगा। उत्तर दिशा में गंगा नदी भी बिल्कुल पास से बहती है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे सीढ़ियां बनाई गई हैं, ये सीढ़ियां आप देख सकते हो और ये पीछे का तो एरिया नहीं दिख रहा है। तो ये है गोलघर और इसको किसने बनवाया है? कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने। किस उद्देश्य से? अनाज को सुरक्षित करने के लिए। इसके उत्तर दिशा में आपको गंगा नदी भी दिखेगी और दूर पूरब में महात्मा गांधी सेतु दिखाई पड़ेगा जिसका विस्तार दूर तक दिखाई देता है। गांधी मैदान का विहंगम खुला क्षेत्र और एक यहीं पर मिला था नियुक्ति पत्र बीपीएससी वालों को। एक किनारे पर श्री कृष्ण स्थित मेमोरियल हॉल तथा चारों ओर ऊंची इमारतें भी बहुत ही आकर्षक लगती हैं। अब दूसरा फोटो देखते हैं जो कि है संग्रहालय भवन और ये है पटना का, पटना संग्रहालय। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। तो अब इसके बारे में देखते हैं। तो गोलघर के ही निकट आपको पटना संग्रहालय भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी आपने देखा होगा बगीचा है और बीच में संग्रहालय है। ये देखिए, ये बगीचा है और बीच में संग्रहालय है। ठीक है, बस इसके बारे में यही पूछेगा कि ये किस शैली से बनवाया गया है, तो राजस्थानी शैली में बनवाया गया है। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं।
और इसके चारों ओर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी मूर्तियां देखने को मिलेगी। विशाल पेड़ जो है वो मिलेंगे, 5000 वर्ष पुराना है और उसकी लकड़ियां अब पत्थरनुमा हो गई हैं। यह पत्थरनुमा वृक्ष जीवाश्म का उदाहरण है। इसी संग्रहालय में भगवान बुद्ध, जैन तथा मौर्य काल के महत्वपूर्ण मूर्ति, सिक्के और बर्तन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहीं पर सभी वस्तुओं के पास ना आपको आयु, उपयोगिता लिखी हुई है, जिसे पढ़कर हम उसके बारे में समझ सकते हैं। और ये जो आप संग्रहालय है, यहाँ पर एक राजेंद्र कक्ष बना हुआ है। यहाँ राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को जो भी उपहार मिले हैं, वस्तु मिले हैं, वो भी यहाँ पर मिलेंगे। तो प्रश्न पूछेगा कि राजेंद्र कक्ष कहाँ पे है, तो संग्रहालय में है, इसी पटना स्थित। ठीक है, और यहाँ पर एक पत्थर की एक सुंदर सी मूर्ति मिलेगी जिस पर यक्षिणी लिखा हुआ है। ठीक है, वह मूर्ति दीदारगंज में मिली थी। तो ये जो एक मूर्ति जो मिली है जिसपे यक्षिणी लिखा हुआ है, ये मिला कहाँ पर था, दीदारगंज में। ठीक है, वो आज भी बहुत ही चमकता है, उसके गले में एक हार मिला हुआ है। तो ये मूर्ति अब मिला हुआ है दीदारगंज में। अब आगे चलते हैं। ये देखिए हरमिंद साहिब, पटना सिटी में है हरमंदिर साहिब। ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी है। तो अभी देखते हैं हरमंदिर साहिब। तो ये जो है पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान भी है और इसे कहते हैं श्री हरमंदिर साहिब, गुरुद्वारा कहते हैं। सफेद संगमरमर से बना हुआ है और यह सिखों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये सिखों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर यहाँ पे मेला लगता है, लंगर होता है, लोग यहाँ पर आते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ है अंदर। गुरुवाणी भी यहाँ पे लोग जो है पढ़ते हैं और प्रसाद भी मिलता है। बेसिकली आपको याद रखना है कि हरमंदिर साहिब जो है पटना में है और ये गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान है। साथ में ये सिखों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, चलो, तो ये चैप्टर भी काफी छोटा सा था, बट यहाँ से हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना है। ठीक है, गोलघर कहाँ पर स्थित है, ये भी पटना में स्थित है। दीदारगंज कहाँ पर है, तो पटना में। अब मान लो किसी ने पढ़ा ही ना हो दीदारगंज, पहली बार नाम सुनेगा, वो सोचेगा कहाँ पे है भाई 38 जिला है बिहार में, तो नाम इसलिए आपको याद रखना है। वैशाली, समस्तीपुर, पटना, गया नहीं, पटना, क्योंकि बिहार से ही रिलेटेड सारे जिले आपको मिलेंगे। अब बताओ गोलघर का निर्माण किसने करवाया है। अभी हमने देखा ना, उस पर लिखा हुआ था, नाम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए नाम को याद रखिएगा। ये रहा हमारा गोलघर। कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन इसने करवाया है। ये प्रश्न पूछ सकता है। कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन, इसने करवाया है गोलघर का निर्माण। और किस उद्देश्य से, अनाज को सुरक्षित करने के लिए। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है, बताइए। ये तो आप बता सकते हैं, हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ रहे हैं। पटना स्थित संग्रहालय में 5000 वर्ष पुरानी एक विशाल पेड़, इसकी डाल रखी हुई है। यक्षिणी की मूर्ति कहाँ पर मिली थी, बताओ, दीदारगंज में। तख्त श्री हर मंदिर कहाँ पर स्थित है, पटना में है। शेरशाह का मकबरा कैसा है, तो अष्टकोणीय है, अष्ट। ठीक है, बाकी की चीजें आप कर सकते हो। फिर से वही गोलघर का निर्माण किसने करवाया, और यहाँ पर मिलान करना है। गुरु गोविंद सिंह, पटना संग्रहालय, गोलघर रोहतास। यहाँ पे है सासाराम, ये हमारा पटना साहिब, राजेंद्र कक्ष, अनाज का भंडार। अब गोलघर तो आप अभी हमने देखा, अनाज का भंडार। पटना संग्रहालय में आपको राजेंद्र कक्ष मिलेगा। अब 2 चीजें बच चुकी हैं, एक है रोहतास और एक है गुरु गोविंद सिंह। इन दोनों का आपको आंसर देना है। ठीक है, और यहाँ पे ही हमारा सही गलत है। शेरशाह को हराकर हुमायूं ने भारत की गद्दी पर कब्जा किया था। जी हाँ। पटना से गया को जोड़ने वाली जो रेलवे लाइन है वो ग्रैंड कॉर्ड लाइन कहलाती है। यस। पटना का गोलघर कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने बनवाया था। यस। पत्थर की जो मूर्ति है वो यक्षिणी दीदारगंज में मिली थी। जी हाँ। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल तख्त श्री हरि मंदिर जी कहलाता है। यस। इसमें तो सारे ही सही हो गए, कुछ गलत नहीं है। तो बस इतना आपको याद रखना है, और जो चीज़ें मैं हाईलाइट करती हूँ वही आपको बस पढ़ना है, बाकी के कुछ नहीं। मुश्किल से 1 पेज में आपका ये पूरा नोट्स बनेगा, सिर्फ 1 पेज में, क्योंकि फैक्ट वाली चीज़ें हैं वही आपको नोट करना है। तो आज हमने 2 जो है चैप्टर किया है, 9 और 10, बिहार दर्शन 1 एंड बिहार दर्शन 2। कल दोबारा से हमको करना है बिहार के ही बारे में। तो हर दिन की क्लास देखा करो 5 बजे और 1 बजे सीटेट की। फ्री में जो कंटेंट मिलता है उसकी वैल्यू कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पेड क्लासेस में ही लोग पढ़ाते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और लाइक तो कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।